Hi everyone, this is Rajesh Patra. Welcome you to the Skill Development Program under the banner of ICCS Computer Education. The topic of the day is present perfect and present perfect continuous. Now we are going to discuss about present perfect continuous. Let's have a look at the following example situation. Vinita is painting the ceiling at the moment. Somebody knocks to the door. She opens the door and finds her friend Sunita there. Vinita's clothes are covered in paint. Vinita घर की छत को पेंट कर रही है इस समय. कोई दरवाजे को खटखटाता है. वो दरवाज़ा खोलती है और अपने सामने अपनी दोस्त सुनीता को पाती है. विनीता के कपड़े पूरी तरह से रंग से अटे हुए हैं. तो सुनीता उससे सवाल करती है, व्हाट हैव बीन डूइंग? तो विनीता उससे जवाब देती है, एक्चुअली आई हैव बीन पेंटिंग द सीलिंग. दरअसल मैं छत पेंट कर रही थी. सो माई क्लॉथ्स आर कवर्ड इन पेंट. इसलिए मेरे कपड़े रंग से अटे हुए हैं. आपने इस एग्जाम्पल सिचुएशन में देखा, पास में काम हो रहा था और वो काम था सुनीता अपने घर की छत को पेंट कर रही थी. लेकिन प्रेजेंट में उसका प्रभाव ये है कि उसके कपड़े रंग में रंगे हुए हैं. पास के उस काम का प्रेजेंट में ये प्रभाव है. तो प्रेजेंट में उसके प्रभाव को देखते हुए उसने पास के उस काम को जब पूछा तो उसने पूछा कि व्हाट हैव बीन डूइंग. तो उसने भी वैसे ही जवाब दिया कि मैं अपने घर की छत को पेंट कर रही थी. तो इस चीज़ को बताते समय उसने पास कंटिन्यूस का इस्तेमाल नहीं किया. उसने ऐसा नहीं कहा कि आई वॉज पेंटिंग द सीलिंग. उसने कहा आई हैव बीन पेंटिंग द सीलिंग. आई हैव बीन पेंटिंग द सीलिंग का मतलब ये है कि ये जो मेरे कपड़े प्रेजेंट में रंग से अटे हुए हैं, ये इस वजह से क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले छत पेंट कर रही थी, उसकी वजह से मेरे कपड़े ऐसे हैं. लेकिन जब हम पास कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं, जब ये कहते हैं कि आई वॉज पेंटिंग द सीलिंग, उसका मतलब होता है कि आई वॉज पेंटिंग द सीलिंग लास्ट नाइट, आई वॉज पेंटिंग द सीलिंग यस्टरडे, आई वॉज पेंटिंग द सीलिंग एट 10 o'clock. हम जब ऐसे वक्त को बताते हैं एट 10 o'clock, लास्ट नाइट, डे फॉर यस्टरडे, तो ये फिनिश टाइम होते हैं और इनका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता. और इस सेंटेंस का आई हैव बीन पेंटिंग द सीलिंग्स का प्रेजेंट से क्या ताल्लुक है? ये कहने की कोशिश की जा रही है कि प्रेजेंट में जो मेरे कपड़े गंदे हैं, ये अभी पास में थोड़ी देर पहले किए जा रहे काम का नतीजा है. इस चीज़ को बताने के लिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल किया है. कंक्लूजन, निष्कर्ष. तो पास एक्शन में क्या था? विनीता वाज पेंटिंग द सीलिंग, कि विनीता छत पेंट कर रही थी. इम्पैक्ट ऑफ द पास एक्शन, पास के उस काम का प्रभाव विच इज स्टिल प्रिवेलिंग इन द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में अभी भी मौजूद है, कायम है. वो क्या है कि पास में सुनीता पेंट कर रही थी, उसकी वजह से सुनीता के कपड़ों पर रंग लग गया था. और विनीताज क्लॉथ्स आर कवर्ड इन पेंट, और विनीता के कपड़ों पर अभी भी रंग लगा हुआ है. अतः सच एक्टिविटी ऑफ द पास की कोई ऐसी गतिविधि विच एज ए कनेक्शन विद ना हो, जिसका कनेक्शन प्रेजेंट से होता है, जैसा कि इस सेंटेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि पास कंटिन्यूस का. आइए कुछ और एग्जाम्पल पर गौर फरमाएं. एक व्यक्ति ने कहा, योर हैंड्स आर सो डर्टी. भाई तुम्हारे हाथ इतने गंदे हैं. व्हाट हैव बीन डूइंग? तुम कर क्या रहे थे? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, एक्चुअली आई हैव बीन रिपेयरिंग द कार. दरअसल मैं अपनी कार रिपेयर कर रहा था. सो माई हैंड्स आर डर्टी. आपने गौर किया उसने क्या कहा? व्हाट हैव बीन डूइंग. क्योंकि प्रेजेंट में उसके हाथ गंदे हैं, तो उसने ये नहीं कहा व्हाट वर यू डूइंग. उसने ये कहा व्हाट हैव बीन डूइंग. क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि जो प्रेजेंट में आपके हाथ गंदे हैं, आप ऐसा क्या कर रहे थे प्रेजेंट पास्ट में, जिसकी वजह से प्रेजेंट में आपकी इस कंडीशन है. और तो उसने भी वैसे ही जवाब दिया. उसने कहा कि एक्चुअली आई हैव बीन रिपेयरिंग द कार, ना कि आई वॉज रिपेयरिंग द कार. अगर हम आई वॉज रिपेयरिंग द कार बोले तो हमें पास का एक टाइम लगाना पड़ेगा, और उसका सेंस हुआ कि मैं कल ये कर रहा था, मैं परसों ये कर रहा था, जिसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है. जबकि इस सिचुएशन में बात यह है कि उसके हाथ इस समय गंदे हैं और अभी थोड़ी देर पहले वो कार को रिपेयर कर रहा था, और
उस काम को बताने के लिए उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सहारा लेना पड़ेगा. आई हैव बीन रिपेयरिंग द कार, सो माई हैंड्स आर डर्टी, इसलिए मेरे हाथ गंदे हैं. व्हाट द हेल इज दिस, ये क्या मुसीबत है भाई. व्हाट हैव बीन डूइंग हियर, तुम कर क्या रहे थे यहाँ पर. वही कहानी, एक वार्डन था, वो कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि कमरे में खूब धुआं उठ रहा था. तो उसने जब अंदर घुसा तो उसने हर तरफ धुआं देखा, घुटन देखी, तो उसने छूटते कहा व्हाट द हेल इज दिस, ये क्या मुसीबत है, ये क्या बीमारी है. व्हाट हैव बीन डूइंग हियर, तुम यहाँ कर क्या रहे थे. तो एक लड़के ने जवाब दिया, सर ही हैज़ बीन स्मोकिंग रिसेंटली, ये ना अभी थोड़ी देर पहले सिगरेट पी रहा था, सो देयर इज सफोकेशन हियर, इसलिए यहाँ पर सफोकेशन है. आपने नोटिस किया कि पास का एक्शन क्या था, वो स्मोकिंग कर रहा था और अब नहीं कर रहा है, लेकिन वो स्मोकिंग की वजह से कमरे में घुटन है. इस चीज़ को देखकर उसने पूछा कि व्हाट हैव बीन डूइंग, ना कि व्हाट वर यू डूइंग. और उसने भी जवाब में कहा कि ही हैज़ बीन स्मोकिंग हियर, ना कि ही वाज स्मोकिंग हियर. तीसरा, गुड मॉर्निंग मिस्टर गुप्ता, हाउ आर यू गेटिंग ऑन. मिस्टर गुप्ता, और भाई कैसा चल रहा है आजकल. तो मिस्टर गुप्ता ने कहा वेल आई एम फाइन, मैं बढ़िया हूँ. एंड व्हाट्स अबाउट यू, और आप कैसे हैं. व्हाट हैव बीन डूइंग सिंस वी लास्ट मेट. भाई जब हम आखिरी बार मिले थे तब से लेकर अब तक अब क्या कर रहे थे. अब मैंने ये जो आंसर दिया, व्हाट हैव बीन डूइंग सिंस वी लास्ट मेट, ये मैंने इसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर दिया. हालांकि हिंदी में हम इसको इस ढंग से नहीं बोलते हैं. हिंदी में हम इसको कहने का ढंग ये होता है, और भाई इतने दिन बाद मिले हो, क्या रहा इतने दिन. यानी कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आखिरी बार जब हम मिले थे तब से लेकर अब तक आप क्या कर रहे थे. तो ये दो दोस्तों के बीच की बातचीत है. यानी वो आखिरी बार मान लो कुछ महीने पहले मिले थे और उसके बीच में वो नहीं मिल पाए, तो वो उन बीच के दिनों का हाल जानना चाह रहे हैं. तो भाई इतने दिनों आप कर क्या रहे थे. यू आर जस्ट इम्पॉसिबल, भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा भगवान भी मालिक नहीं है. आई आज यू, मैंने तुम्हें कहा था टू गो एंड गेट सम मिल्क फ्रॉम द मार्केट, कि मार्केट से दूध ले आना 2 आवर्स अगो, 2 घंटे पहले. बट यू वेंट समवेयर एल्स, और तुम कहीं और चले गए. व्हाट आर यू डूइंग विद द रैकेट्स, विद दिस रैकेट्स, तुम ये रैकेट से कर क्या रहे थे वहाँ पे. तो दूसरे व्यक्ति ने कहा एक्चुअली आई बीन प्लेइंग द टेनिस, वो ना मैं टेनिस खेल रहा था, सो आई गॉट लेट, इसलिए मुझे देरी हो गई. आपने नोटिस किया कि वो पास में क्या था, वो क्या ऐसा कर रहा था जिसकी वजह से प्रेजेंट में उसके हाथ में टेनिस है. प्रेजेंट में उसके हाथ में टेनिस है वो इसीलिए है कि पास में वो रैकेट से टेनिस खेल रहा था, इसलिए उसने कहा आई बीन प्लेइंग द टेनिस, ना कि आई वॉज प्लेइंग द टेनिस. क्योंकि इस पास के एक्शन का प्रेजेंट में कनेक्शन क्या है, उसके हाथ में टेनिस है. हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल किसी आदमी से पूछने के लिए या किसी आदमी को बताने के लिए, हाउ लॉन्ग फॉर एन एक्टिविटी दैट इज स्टिल हैपनिंग, यानी कोई काम कब से हो रहा है ये बताने के लिए करते हैं. मैं एक बार दोबारा बता दूं, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से, कितनी देर से, कितने वक्त से, कितने टाइम से, कितने दिनों, महीनों, कितने सालों से. यानी जब भी हमने एक काम जो पास से चला आ रहा है और अभी भी हो रहा है और हमें पूछना हो कि ये काम कब से हो रहा है, यानी कितने सालों से हो रहा है, कितने महीने से हो रहा है, कितने दिनों से हो रहा है, तो हम उसमें एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं और वो है हाउ लॉन्ग. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग दैट बुक. एक आदमी बड़ी देर से किताब पढ़ रहा था, तो सामने वाले ने उससे पूछ ही लिया, अरे भैया कितनी देर से किताब पढ़ रहे हो. तो इसको बताने के लिए उसने हाउ लॉन्ग लगाया, यानी इंटरोगेटिव प्रोनाउन. अब जैसा कि मैंने बताया काम पास्ट से शुरू हुआ था और प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सहारा लेते हैं. तो हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन, और सब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बीच में आता है, यानी हैव बीन, एंड देन फॉलोड बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीडिंग दैट बुक. भाई ये किताब तुम कब से पढ़ रहे हो. सीमा इज स्टिल राइटिंग लेटर्स, सीमा अभी भी लेटर लिखने पे लगी हुई है.
और शी हैज़ बीन राइटिंग लेटर्स ऑल डे, सारा सारा दिन लेटर लिख रही है, सुबह से लेकर रात तक। आपने नोटिस किया इस वर्ड, इसमें लास्ट में एक वर्ड यूज़ हुआ है ऑल डे, जो कि एक ड्यूरेशन है, लेकिन आपने इससे पहले फॉर या सिंस में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं देखा। ये एक रूल है कि जब भी आपको ऑल वर्ड मिलेगा तो उससे पहले कभी भी फॉर या सिंस का यूज़ नहीं होगा। दे हैव बीन प्लेइंग टेनिस सिंस 2 o'clock। वे 2 बजे से टेनिस खेल रहे हैं, यानी दे स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस 2 o'clock एंड दे आर स्टिल प्लेइंग टेनिस। उन्होंने 2 बजे टेनिस खेलना शुरू किया था और वो अभी भी टेनिस खेल रहे हैं, तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए बोलते हैं दे हैव बीन प्लेइंग टेनिस सिंस 2 o'clock। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी आई हैव डन। आइए इसकी सिचुएशन पर ज़रा गौर करते हैं। मोनू इज़ अ कार मैकेनिक। मोनू एक कार मैकेनिक है। ही हैज़ ए कार सर्विस स्टेशन। उसका एक कार सर्विस स्टेशन है और मिस्टर गुप्ता विजिट्स देयर टू गेट हिज कार सर्विस्ड। मिस्टर गुप्ता विजिट्स देयर, वहाँ पर आते हैं अपनी कार की सर्विस करवाने। टू गेट हिज कार सर्विस्ड, अपनी कार की सर्विस करवाने। ही देन लीव्स फॉर हिज ऑफ वर्क। फिर वो अपने काम पर निकल जाते हैं, अपने ऑफिस चले जाते हैं। मोनू स्टार्ट सर्विसिंग द कार एट 2 o'clock। अब मोनू जो सा है वो 2 बजे कार की सर्विस करनी शुरू कर देता है। एंड इट टेक्स 2 hours टू डू इट। और टू डू इट का मतलब ये करने में उसे 2 घंटे का वक्त लगता है। मिस्टर गुप्ता अराइव्स एट 6 o'clock। मिस्टर गुप्ता 6 बजे वहाँ आते हैं एंड आस्क्ड हिम, और आके से पूछते हैं व्हाट इज द कार। भाई कार कहाँ है भाई, इज दैट सर्विस्ड, कार की सर्विस हो गई कि नहीं। तो मनु ने उत्तर दिया, मनु रिप्लाइज सर द कार इज ओके अगेन नाउ। कार तो एकदम टकाटक हो गई है, आई हैव सर्विस्ड इट, मैंने कार की सर्विस कर दी है। आपने नोटिस किया मनु ने क्या कहा, आई हैव सर्विस्ड इट, ना कि आई हैव बीन सर्विसिंग इट। आई हैव सर्विस्ड इट का मतलब ये है कि काम तो उसने पास में ही किया था, यानी 4 बजे किया था और अब 6 बज रहे हैं। तो यहाँ पर हुआ ये है, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हम कब करते हैं। एक काम पास में हुआ था और उस काम का रिजल्ट क्या था, पास में क्या काम हुआ था, कार की सर्विस हुई थी। तो कार की सर्विस होने से कार की हालत अच्छी हो गई, तो उसका रिजल्ट क्या था, कार की हालत का अच्छा हो जाना, कार चमक उठना, कार ठीक हो जाना। और कार इस समय सामने पड़ी हुई है। जब मिस्टर गुप्ता ने पूछा कि मेरी कार कहाँ है, तो उसने कहा कि कार बिल्कुल ठीक ठाक है, यानी पास में उस काम का जो नतीजा था वो प्रेजेंट में वही मौजूद है और वो एक कंप्लीटेड काम था, फिनिश काम था, वो काम पास में पूरी तरह से हो गया था। इसलिए पास सिंपल आया, प्रेजेंट परफेक्ट आया, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। दूसरी बात, अगर कोई क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछा जाए तो उसका आंसर कभी भी पास्ट में नहीं होता है, उसका आंसर भी प्रेजेंट में ही दिया जाता है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट में पूछा गया। मिस्टर गुप्ता ने क्या कहा, वेयर इज द कार, भाई कार कहाँ है, ये प्रेजेंट सिंपल है, स्टेट इंडिकेटिव। इज दैट सर्विस, ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव केस है, क्या कार की सर्विस कर दी गई। तो मोनू ने उत्तर दिया, या द कार इज ओके अगेन नाउ, आई हैव सर्विस्ड इट। तो मोनू इसे आई हैव सर्विस्ड इट बोलेगा, ना कि आई सर्विस्ड इट। वो इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेगा, ना कि पास्ट सिंपल में बोलेगा, क्योंकि पास्ट सिंपल में होता है कि मैंने इसकी सर्विस कल की थी, मैंने इसकी सर्विस परसों की थी, या मैंने इसकी सर्विस 2 घंटे पहले की थी। हालांकि उसने कार की सर्विस 2 घंटे पहले की थी, लेकिन उसने ये नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि इसका क्वेश्चन क्या था कि क्या आपने मेरी कार की सर्विस कर दी है। क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो आंसर भी प्रेजेंट में होगा। सम मोर एग्जाम्पल्स। अमित ने कहा गेट मी ए सिगरेट, या मुझे एक सिगरेट देना। तो विमल ने उसे कहा कि भाई पैकेट इज एम्प्टी, ये पैकेट खाली है। समबडी हैज स्मोक्ड ऑल माई सिगरेट्स, किसी ने मेरी सारी सिगरेट्स पी ली हैं, ना कि समबडी स्मोक्ड ऑल माई सिगरेट्स, ना कि किसी ने मेरी सारी सिगरेट पी ली थी।
आपने नोटिस किया कि उसने प्रेजेंट परफेक्ट क्यों बोला? क्योंकि पास में एक काम हुआ था कि किसी ने सिगरेट पी ली थी, लेकिन उस काम का नतीजा क्या था? पैकेट खाली हो गया था पास में, और वो पैकेट अभी भी खाली है प्रेजेंट के अंदर। तो जब उसने पूछा तो उसने पूछा गेट मी सिगरेट, यानी प्रेजेंट में पूछा, तो आंसर प्रेजेंट में ही होगा। उसने खाली पैकेट दिखा दिया कि पास में जो काम हुआ था उसका नतीजा प्रेजेंट में ये है अभी भी। तो दैट इज, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बोला जाएगा। अनिल लेंट अमित अ बुक। अनिल ने अमित को एक किताब कुछ दिनों के लिए लेंट उधार दी। अमित टोर इट, अमित ने उसे फाड़ डाला। टीयर, TER, टेयर मैंने फाड़ना और टोर मैंने फाड़ दिया। When अनिल got to know मीन्स जब अनिल को मालूम पड़ा, जब अनिल को मालूम चला अबाउट इट, इस बात के बारे में, ही asked angrily, उसने बड़े गुस्से में पूछा, Where is the book I lent you? कहाँ है वो किताब जो मैंने तुम्हें दी थी उधार? What have you done with it? क्या किया तुमने उसके साथ? हैं? ना कि What did you do with it? क्यों? क्योंकि किताब उसने पास में दी थी और किताब देने के बाद अनिल ने क्या किया था? उसको फाड़ दिया था। तो एक्शन क्या था पास का? किताब को फाड़ देना। उसका किताब को फाड़ने का नतीजा क्या था? उसके पेज बिखरे होना। तो वो प्रेजेंट में वो पेज अभी भी बिखरे हुए उसके सामने थे, इसलिए वो प्रेजेंट में बिखरे हुए पेजों को देखकर वो ऐसे बोलता है कि व्हाट हैव यू डन विद इट, ना कि व्हाट डिड यू डू विद इट। मनीष इज़ नॉट गुड एट प्लेइंग टेनिस। मनीष टेनिस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यानी उसे टेनिस खेलना बिल्कुल नहीं आता। सीइंग हिज पुअर परफॉर्मेंस, उसकी इतनी बेकार परफॉर्मेंस देखकर सुनील से पूछता है, हैव यू एवर प्लेड टेनिस? और भाई साहब, आपने कभी टेनिस हाथ लगाया है? अभी टेनिस को खेला है? ना कि डिड यू एवर प्ले टेनिस, ना कि पास में इसको बोलेंगे। क्यों? इसका मतलब ये है, हैव यू एवर प्लेड टेनिस का मतलब कि सुनील जानता है कि उसने ना तो कभी पास में से खेला था और ना ही इसे प्रेजेंट में ये आता है। तो जो काम पास में था वही सिचुएशन प्रेजेंट में बनी हुई है, इसलिए इसको हैव यू एवर प्लेड टेनिस कहा गया। We use the present perfect to ask or to say how many, how much, how many times has somebody done something. एक और बात, यानी जब भी हमें how many, how much या how many times जैसी बातों के बारे में बात करनी हो, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लिया किसने कहा कि how many pages of that book, how many pages of that book have you read? इस किताब के कितने पेजेस तुमने पढ़े हैं? आपने नोटिस किया इसमें क्या लिखा था? how many pages, यानी आपने इस किताब के कितने पेजेस पढ़े हैं। तो how many pages का मतलब कितने पेजेस। तो इस तरह के सेंटेंस को आप कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं बना सकते हैं। आप ये कभी नहीं कह सकते how many pages of that book have you been reading? विनीता हैज़ written 10 letters today. अब आप कहेंगे इसमें कहाँ से हाउ मच, हाउ मैनी और हाउ मैनी टाइम्स आ गया? इसका क्वेश्चन देखिए, ये आंसर है विनीता हैज़ रिटन 10 लेटर्स टुडे। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? हाउ मैनी लेटर्स हैज़ सुनीता रिटन, यानी सुनीता ने कितने लेटर्स लिखे हैं। तो आंसर होगा सुनीता हैज़ रिटन 10 लेटर्स टुडे। इसलिए इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट लगाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। दे हैव प्लेड टेनिस 3 times दिस वीक, ये भी एक आंसर है। इसका क्वेश्चन होगा हाउ मेनी टाइम्स हैव दे प्लेड टेनिस दिस वीक, यानी उन्होंने इस वीक में कितनी बार टेनिस खेला है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दे हैव प्लेड टेनिस 3 times दिस वीक। उन्होंने 3 बार इस वीक में टेनिस खेला है, ना कि दे हैव बीन प्लेइंग। कुछ और एग्जाम्पल्स, आपने लेसन नंबर 4 याद होगा आपको, जिसके अंदर हमने 26 वर्ब्स की बात की थी जो नॉन एक्शन वर्ब्स थी, जैसे नो, लाइक, बिलीव, सीम वगैरह वगैरह। ये सब नॉन एक्शन वर्ब हैं और इनको आप किसी भी सूरत में किसी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज़
नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इन सभी वर्ब को कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। जैसे एक वर्ब है नो, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे आई हैव नोन हिम फॉर ईयर्स, मैं उसे सालों से जानता हूँ। यानी मैं उसको सालों पहले भी जानता था और अभी भी जानता हूँ। तो हम इसको आई हैव बीन नोइंग कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक नॉन एक्शन वर्ब है। विद दैट द टॉपिक इज ओवर एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। हैव अ नाइस डे।